आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 8.2 राशियों की तुलना। इसमें हमने अनुपात, लाभ हानि, प्रतिशत इनके बारे में अध्ययन किया है। अभी इसमें प्रश्नावली 3 सवाल शेष रहे हैं, 8वां, 9वां और 10वां। और 8 तक करा दिए, 9वां, 10वां और 11वां। 9वां सवाल हम लेते हैं। इसमें बीच में दो प्रश्न ऐसे हैं लास्ट में, जिसमें जीएसटी और वेट के बारे में दिया गया है, बिक्री कर के बारे में दिया गया है। बिक्री का जो माल बेचा जाता है उस पर विक्रेता द्वारा खरीदने वाले से अतिरिक्त राशि लेता है, उस पर कुछ प्रतिशत, वो कहलाता है बिक्री कर। बेचे हुए मूल्य पर जो राशि ली जाती है वो बिक्री कर कहलाती है और यह राशि क्रेता से वसूल की जाती है। तो ऐसी स्थिति में बिक्री का बेची हुई राशि पर वसूल किया जाता है। ऐसे ही बिक्री का एक दूसरा रूप है वेट। ये भी वस्तु पर लिया जाता है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। ये माल और सेवा के रूप में वसूल किया जाता है। तो अब हम सवाल लेते हैं। इसमें 9वां सवाल, अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी पहिएदार जूते किसी सेल्स से खरीद कर लाया। बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके भुगतान की राशि 1600 रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां दे रखा है प्रश्न में बट्टे की दर 20% है और जूते जो खरीद रहा है, जो इसके जूते हैं पहिएदार जूते, वो क्रय कर रहा है का क्रय मूल्य है 1600 रुपए। वो कह रहा है कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। पहिए जो जूते हैं उनका अंकित मूल्य ज्ञात करवा रहा है। अंकित मूल्य बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रश्न में हमें बट्टे की दर दे रखी और जूते का क्रय मूल्य दे रखा है। अर्थात दुकान द्वारा जो बेचा गया था उसको तो वो विक्रय मूल्य हो गया और जिसने खरीदा है उसके लिए क्रय मूल्य हो गया। अब प्रश्न कह रहा है कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है बट्टे की दर 20% है, प्रतिशत का मतलब 100 पर 20 रुपए बट्टे का हो गया। तो हम यहां लिखेंगे माना जूते का अंकित मूल्य, क्यों इसमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है इसलिए हमने माना जूते का अंकित मूल्य 100 रुपये है और अंकित मूल्य पर 20% बट्टा है। तो अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है, जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो छूट है अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो अंकित मूल्य 100 रुपये पर बट्टा 20 रुपये हो गया। तो दुकानदार द्वारा बेची गई राशि होगी, दुकानदार द्वारा विक्रय मूल्य 100 माइनस 80 बराबर 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपये। अर्थात दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपए में, जिस पर अंकित मूल्य है, उसमें 20 रुपए की छूट देकर के 80 रुपए में बेच रहा है। तो अब इस प्रश्न को हम करेंगे, हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य हम दाईं तरफ लिखेंगे और हमारे पास जो ये क्रय मूल्य उसका दे रखा है, जिसने खरीदा है हमने, उसका
क्रय मूल्य है वो पहले लिखेंगे। अब वो खरीद रहा है 80 रुपए, दुकानदार का जो क्रय मूल्य हो गया और खरीदने वाले के लिए ये क्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे, चूंकि 80 रुपये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, तो अंकित मूल्य बराबर 100 रुपए। यहां इकाई लिखेंगे, जो जिसमें इकाई दे रखी है रुपये है कि मीटर है किलोमीटर है या दिन है जो भी है, इसलिए 1 रुपया क्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य होगा बराबर 100/80 रुपये। एक के लिए भाग होता है अर्थात अधिक का लेकर अंकित पूछ रहा है इसलिए भाग होगा। अपवाद भी है, समय काम में एक के लिए गुणा होता है, एक दिन का निकालते हैं तो उसके लिए गुणा होता है, लेकिन यहां भाग होगा, इसलिए 1600 रुपये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य होगा बराबर 100/80 गुणा 1600। तो अब ये सरल कर दीजिए, काट दीजिए, काटने में तो भाग लेना है, 0 से 0 कटी, ऊपर भी काट देते हैं अंश और हर को, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और ये 0, इसको 20 को 100 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2000 रुपये। अब इस प्रश्न में उस जूते पर कितना रुपए में था, 2 रुपये, यहां लिखेंगे अतः जूते पर अंकित मूल्य बराबर 2000 रुपये। इस प्रकार हम उस वस्तु का या जूते का हमने अंकित मूल्य निकाला। अब इसको हम उत्तर से प्रश्न की ओर भी चल सकते हैं कि 2000 अंकित है, अब इसमें 20% की छूट मिली तो 2000 का 20% निकालेंगे तो 400 रुपए हो गया, तो अंकित मूल्य में से जो बट्टा है वो बता देते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, दुकानदार का विक्रय मूल्य, खरीदने वाले के लिए क्रय मूल्य। तो यहाँ 2000 में से 400 जाएंगे तो 1600, अर्थात हम उत्तर से प्रश्न की ओर भी चल सकते हैं। ये 100 मान कर कर सकते हैं, x मान कर कर सकते हैं कि अंकित मूल्य हमने x मान लिया, बट्टा 20% के x का 20% निकाल लेंगे और फिर उसके बाद में हम 16 के आधार पर इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ये प्रश्न नंबर हो गया 9वां। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10वां सवाल है हमारा कि मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 8% वेट सहित 5400 रुपए में खरीदा, 5400 रुपये में खरीदा। प्रश्न कह रहा है कि वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। वेट से वेट जोड़ने से पूर्व हेयर ड्रायर का मूल्य
ये हमें याद करना है बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब वेट सही है 8% वेट जोड़ करके और हमने ये 5400 रुपए में एक हेयर ड्रायर मशीन खरीदी, तो अब उस पर क्या मूल्य था जिस पर 8% जोड़ा गया, तो जो सामान खरीदा है वो कितने का था और उस पर 8% वेट जोड़ने पर 5400 रुपया था। तो इसको हम करते हैं, माना वेट जोड़ने से पूर्व हेयर ड्रायर का मूल्य 100 रुपए, कि उस वस्तु का वेट जोड़ने से पहले 100 रुपए मूल्य था, तो वेट जोड़ने के बाद हेयर ड्रायर का मूल्य ये इसमें जुड़ जाएगा, क्यों वेट संबंधित मान में जुड़ जाता है। तो यहां जोड़ देंगे हम 100 प्लस 8 बराबर 108, अर्थात 8% मतलब 100 पर 8 रुपए जुड़ गए, 108 रुपये। अब इसमें भी हम देखेंगे कि यहाँ सहित रुपए लिख के हैं, तो वेट सहित रुपए है 108, तो हम इस शब्द को पहले लिखेंगे, अर्थात यह पूर्व का ज्ञात करवा रहा है तो पूर्व बाद में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 108 रुपये वेट जोड़ का मूल्य है, जोड़ का मूल्य है, तो वेट से पूर्व मूल्य 100 रुपए। इसलिए 1 रुपया वेट जोड़ करे मूल्य है, तो वेट से पूर्व मूल्य 100/108 रुपये। इसलिए 5400 रुपए वेट जोड़कर 5400 रुपये वेट जोड़कर मूल्य है, तो वेट से पूर्व मूल्य होगा, वेट से पूर्व मूल्य होगा बराबर, ये संख्या ऐसे कैसे लिख देंगे, 100/108 गुणा 5400। हल करेंगे हम, 2 से काटते हैं, ये 2 से काटा 50, 2 से काटा 5 दूनी 10 और 4 54 को 5400 से काट देंगे तो भाग में देंगे, ये आ गया 100, तो 50 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 रुपये। तो जो हमारी हेयर ड्रायर मशीन है उस पर वेट से पहले का मूल्य है 5000 रुपये, तो लिखेंगे अतः हेयर ड्रायर का वेट से पूर्व मूल्य 5000 रुपए है, 5000 रुपये है, अर्थात वेट से पूर्व 5000 रुपये हो गया, और 8% 5000 का 8% जोड़ेंगे तो
में 400 होता है तो वेट इससे पूर्व मूल्य में जुड़ जाएगा तो 5400 आ जाएंगे। इस प्रकार 5000 रुपये उसका मूल्य है हेयर ड्रायर का। और अंतिम सवाल इस सवाल का, इस प्रश्नावली का, वो भी इसी प्रकार है। वो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद ₹1239 में 1239 रुपये में खरीदी। तो प्रश्न कह रहा है जीएसटी जोड़ने से पहले, जीएसटी जोड़ने से पूर्व वस्तु का मूल्य क्या था? वस्तु का मूल्य बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये प्रश्न में पिछड़ा जो हमने किया बिक्री कर वाला था, वेट वाला था, वैसे के वैसे ये प्रश्न है। इसमें भी जो जीएसटी लग रहा है, जो सामान या जो सेवा हमने ली है या दी है, उसके ऊपर जो ये लग रहा है जीएसटी, उसके बाद 1239 रुपए हो रहे हैं। तो उस वस्तु का जीएसटी से पूर्व कितना मूल्य था उसके बारे में हम देखते हैं। माना जीएसटी जोड़ने से पूर्व वस्तु का मूल्य 100 रुपए। माना कि जो जीएसटी है उससे पूर्व उस वस्तु का मूल्य 100 रुपए तो मूल्य है। तो जीएसटी बाद या जीएसटी जोड़ने के बाद, जीएसटी जोड़ने के बाद वस्तु का मूल्य, अर्थात इस मूल्य में जो 100 रुपए है, कोई वस्तु हम 100 रुपए में ले रहे हैं तो उसमें जीएसटी जुड़ करके और वो हमको मिलेगी 118 रुपए में। 100 प्लस 18% का मतलब 100 पर 18 तो 118 रुपए की वो हमें प्राप्त होगी। आप ये कह रहे हैं कि जीएसटी से पूर्व उसका मूल्य क्या था? इतने में खरीदी तो जीएसटी से पूर्व इसका मूल्य क्या था वो हमें निकालना है। तो जीएसटी से पूर्व का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो दाईं तरफ आ जाएगा, जो हमें मालूम है वो पहले लिख देंगे, था बाद का मूल्य हमें मालूम है तो यहां भी पहले प्रश्न में हम बाद का मूल्य लिखेंगे। क्योंकि 118 रुपये जीएसटी जोड़कर वस्तु का मूल्य है, वस्तु का मूल्य है। तो जीएसटी पूर्व मूल्य 100 रुपए, अर्थात जीएसटी से पहले 100 रुपए था और जीएसटी लगने के बाद में 118 रुपए का हो गया। इसलिए 1 रुपया जीएसटी जोड़कर वस्तु का मूल्य है। तो जीएसटी पूर्व मूल्य होगा 100
18 रुपए, इसलिए 1239 रुपये जीएसटी सहित मूल्य है, तो जीएसटी से पूर्व मूल्य होगा, पूर्व यानी पहले क्या मूल्य होगा, और उसके लिए लिखेंगे 100/118 इंटू 1239, ये लिख देंगे। अब देखिए ये भी 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, 2 से काट देते हैं, तो ये हो गया 50, 2 से काटा 5 × 10 और ये 59। अब ये 2 से कट रहा है, नीचे वाला 2 से नहीं कट रहा है, ऊपर अंश ये 9 3 12 3 15 ये 3 से कट रहा है, लेकिन नीचे वाला 3 से नहीं कट रहा, तो एक बार 59 का भाग 1239 में करके देखते हैं। 1239 भाग 59, 59 एक 59 59 दोनों 118, ये 2 बार दिया है 118, ये 5 और ये 9, 59 एक 59, 21 बार कट रहा है, ये काटा हमने और ये 21 बार भाग दिया। 21 को 50 से गुणा करेंगे तो 0 और 21 5 105, अर्थात 1050 रुपये जीएसटी से पूर्व उस वस्तु का मूल्य था। यहाँ लिखेंगे अतः जीएसटी जोड़ने से पूर्व, जीएसटी जोड़ने से पूर्व वस्तु का मूल्य 1050 रुपये है। तो इस प्रकार हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसमें x मान करके कर सकते हैं कि माना उस वस्तु का जीएसटी से पहले मूल्य x था, जीएसटी जोड़ने पर x का 18% निकालेंगे और उसके बाद में फिर 1239 के आधार पर हम इसको करेंगे। तो ये प्रश्नावली हुई 12, इसमें 11 सवाल थे, 11 पूरे हो चुके हैं। अगली प्रश्नावली में इसी में 8.3 में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ब्याज से तात्पर्य जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में इंटरेस्ट, ब्याज अर्थात हम किसी को उधार पैसा देते हैं या हम किसी से उधार पैसा लेते हैं, तो जितना पैसा लेते हैं उसके अतिरिक्त कुछ अधिक राशि हम भुगतान करते हैं या अधिक राशि लेते हैं, तो अतिरिक्त राशि जो ली है वो कहलाती है ब्याज। हम किसी को रुपए उधार देते हैं तो वो तो कहलाता है मूलधन, उधार देते हैं या उधार लेते हैं ये तो उधार राशि, उसको कहा है मूलधन। और उसके ऊपर कुछ प्रतिशत की दर से अतिरिक्त राशि ली जाती है, निश्चित दर होती है, उसके अनुसार पैसा लिया जाता है अतिरिक्त, और वो ब्याज से जो पैसा मिलता है अर्थात अधिक जो राशि मिलती है उस सहित जो रुपया होता है वो कहलाता है मिश्र धन। मिश्र धन मूलधन से अधिक होता है, तो मिश्र धन माइनस मूलधन, ये जो अधिक राशि होती है वो कहलाता है ब्याज। जैसे हमने किसी को 5000 रुपए उधार दिए और उसने हमको कुछ समय बाद 5200 रुपए दे दिए, वापस लौटा दिए, 5000 की जगह 5200 दे दिए, तो ये कहलाएगा 200 रुपये ब्याज। इसमें दर होती है, समय होता है, दर समय होती है, मूलधन होता है, उसके आधार पर हम प्रश्न को हल कर लेते हैं। जैसे सूत्र भी है ब्याज बराबर, ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दर प्रतिशत में दे रखी होती है, इसमें समान समय का समान दर से और समान मूलधन यदि है तो ब्याज प्रति वर्ष का बराबर आता है, इसमें
साधारण ब्याज में एक साथ पूरे वर्षों का ब्याज लगा दिया जाता है। लेकिन कई बार बैंक में हम पैसा जमा कराते हैं, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराते हैं, उसमें हमें हर वर्ष बराबर राशि नहीं मिलती, उसमें हमें राशि बढ़कर के मिलती है। जैसे एक साल में 500 रुपए मिल गई ब्याज, तो दूसरे साल 550 या 510 जो भी है रेट है उसके अनुसार हमें अतिरिक्त राशि बढ़कर के मिलती है। इसका मतलब है उससे ब्याज पर भी ब्याज मिल रहा है। वर्ष के अंत में कितना पैसा रहा उस पर वो राशि ब्याज की गणना करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है उस चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है और उसमें भी शर्तें होती हैं, अर्धवार्षिक भी होती है और त्रैमासिक भी होती है। अर्धवार्षिक शर्त होती है और त्रैमासिक भी होते हैं, त्रय या त्रिमासिक भी कह सकते हैं, त्रिमासिक भी होती है, अर्धवार्षिक भी होती है और वार्षिक भी होती है। तो ऐसी स्थिति में जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो अर्धवार्षिक शर्त होती है तो हम दर का आधा करते हैं, दर को 1/2 करेंगे और समय का दुगना करेंगे, समय को हम दुगना करेंगे। अर्थात जितना समय दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है या 1.5 वर्ष दे रखा है उसका दुगना कर देंगे और दर जैसे 10% दे रखी है तो 5% दर लगाएंगे, आधी कर देंगे और समय का जैसे 2 वर्ष है तो 4 वर्ष कर देंगे, 1.5 वर्ष है तो 1.5 का दुगना कर देंगे 3 वर्ष। एक है त्रैमासिक दे रखी हो दर, तो ऐसी स्थिति में हम दर का 1/4 कर देंगे, अर्थात साल में 4 बार हमें ब्याज मिलेगा त्रैमासिक का मतलब। तो दर 1/4 हो जाएगी और समय 4 गुना हो जाएगा और उसका भी सूत्र है मूलधन गुणा 1 +